हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में श्वसन किस तरीके से होता है। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है और इसको पढ़ेंगे, देन उसके पश्चात मानव में श्वसन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आपके लिए जो भी क्लास मिल रही हैं वह क्लास आपके लिए कंटिन्यू मिलती रहेंगी और पूरी साइंस को आपके लिए चैप्टर वाइज पढ़ाया ही जा रहा है। और जो भी चैप्टर रह गए हैं आपके लिए वह बहुत शीघ्रता से अपलोड किए जाएंगे। और आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहें। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में श्वसन। कुछ जंतुओं में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। अब ये मैं दोबारा से बताता हूँ कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन के लिए कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, कुछ जंतुओं में उच्च वर्ग, यानी जो उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनमें होता है श्वसन के लिए विशिष्ट अंग, जैसे फेफड़े, क्लोम आदि पाए जाते हैं। क्लोम कहाँ होते हैं? मछली के जो गिल्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तथा कुछ जंतुओं में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, यानी जो निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन त्वचा के द्वारा ही होता है। अब हम समझते हैं, श्वसन अंगों द्वारा बना तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। जितने भी श्वसन अंग हैं, यदि उनको एक साथ मतलब एक सिस्टम तैयार किया जाता है, श्वसन अंगों द्वारा बना तंत्र, जो भी इन श्वसन अंगों के द्वारा तैयार तंत्र होता है या कहें तो बना हुआ तंत्र होता है, वह श्वसन तंत्र कहलाता है। जैसा कि आप देख पाए हैं, श्वसन अंगों द्वारा बना तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसन अंग ही मिलकर, इस तरीके से कहें, यहाँ पर इस तरीके से कहें, आप समझ पाए होंगे कि श्वसन तंत्र तो कहलाता है। श्वसन अंग ही मिलकर क्या करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण। तो अब हम जलीय प्राणियों में श्वसन किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। जलीय प्राणी या प्राणियों में एक ही बात होती है, प्राणी कह दें या प्राणियों, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन यानी कि जो प्लूरल नंबर को यूज कर लेंगे। जलीय प्राणी या प्राणियों में श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। जलीय प्राणियों की जो श्वसन दर होती है वह स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय यानी कि घुलित ऑक्सीजन यानी O2 का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2O। दोस्तों, जो जल का सूत्र होता है रासायनिक, वह होता है H2O। तो इसी के बहुत सारे अणु होते हैं जल में, इसी के द्वारा वह ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय का मतलब घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से उनको ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उस तरीके से आपने पढ़ा है ना। तो वह ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? वह जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त करती है। अधिकतर जीव जो जल में रहते हैं वह जल में घुलित ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए जलीय प्राणियों की श्वसन दर तीव्र होती है, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों वह कम होती है वायु की अपेक्षा। कहाँ होती है? जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह वायु की अपेक्षा कुछ कम है। इसी कारण कम है तो उनके लिए ऑक्सीजन कम प्राप्त होगी। इसी कारण वह क्या करते हैं? इसीलिए जलीय प्राणियों की श्वसन दर तीव्र होती है स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा, क्योंकि वह उन्हें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, तो वह श्वसन दर उनकी थोड़ी सी तीव्र होती है। किसकी? जलीय प्राणियों की। अब हम बात करते हैं मछलियों में श्वसन किस तरीके से होता है। बहुत बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। मुख में जल का प्रवेश होता है, यानी जल मछली द्वारा श्वसन किस तरीके से होता है। सबसे पहले मछली का जो मुख होता है उसमें जल का प्रवेश होता है, देन उसके पश्चात जल गिलों में पहुंच जाता है, या कहें तो जो क्लोम होते हैं उनमें पहुंचता है। इसके पश्चात रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। जो
ऑक्सीजन इसमें जो गिलों में पहुंच जाता है, वही रुधिर द्वारा जो घुलित ऑक्सीजन होता है वह उसको ग्रहण कर लेता है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहिएगा। और यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप प्रत्येक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, और एक सीरीज़ के अनुसार हम पूरी कंप्लीट साइंस को पढ़ा रहे हैं और चैप्टर वाइज तो पढ़ा ही रहे हैं। तो यदि दोस्तों आप किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे और हो सके तो आपके लिए उस पर वीडियो मिलेगी और अच्छी तरीके से आपके लिए जो क्लास हैं अपलोड की जाएंगी। यहाँ पर आप देख पाएँ कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, तो वह मैं थोड़ा सा आपके लिए समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक जो बहुत सारे छात्र जो हैं अधिकतम मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से, तो वह अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जो चैप्टर होता है उसको अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट से तैयार कर लें। यदि आप कंसेप्ट के साथ किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उससे लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो हैं दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप जो हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुके हैं उनको सॉल्व करते रहें, और जिस भी चैप्टर को चाहते हैं पढ़ना तो उसका नाम लिखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।